YouTube चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रश्न 1 है, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल टाइप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख के ही आंसर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2 है, राजमहल ट्राइब का सृजन किस काल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक काल में। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जुरासिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है, राजमहल ट्राइब का सृजन किस काल में हुआ था? इसका आंसर होगा जुरासिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, कर्क रेखा झारखंड में कहां से होकर गुजरती है? यह है रांची में। जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रश्न 5 है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ? ये हो जाएगा 5 राज्य। प्रश्न 6 है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट है प्रश्न 7, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये हो जाएगा 380 किलोमीटर। प्रश्न 8 है, झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 463 किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से आंसर है, आप लोग एक बार जरूर नजर दौड़ाएं। प्रश्न 9 है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ये हो जाएगा दामोदर घाटी। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सभी इसका आंसर है। झारखंड में उत्तरी कोयल सोनरेखा नदी और दामोदर नदी, ये सभी झारखंड में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। सबसे साक्षरता वाला जिला की बात कर रही है, ये हो जाएगा पाकुड़। प्रश्न 12, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? ये हो जाएगा रांची। प्रश्न 13 है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ये हो जाएगा पाकुड़। प्रश्न 14 देखेंगे, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ये हो जाएगा पाकुड़। प्रश्न है 15, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? कितने प्रखंड की बात करें तो ये हो जाएगा 5। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है बोलेगा तो 5 हो जाएगा। प्रश्न 16, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा 56.21%। प्रश्न 17, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? प्रखंड की बात हो रही है, प्रखंड है 259। प्रश्न 18 है, झारखंड का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? ये हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न 20 है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? ये हो जाएगा लोहरदगा। प्रश्न 21, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? ये हो जाएगा रांची। प्रश्न 22, झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? ये हो जाएगा कोडरमा। प्रश्न 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? ये हो जाएगा 3,29,66,238। प्रश्न 24, झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ये हो जाएगा 947। प्रश्न 25, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा धनबाद। प्रश्न 26 है, झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा पाकुड़। प्रश्न 27, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा रांची। प्रश्न 28 है, राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? ये हो जाएगा 200। प्रश्न 29, राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये हो जाएगा 46। प्रश्न 30 है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? ये हो जाएगा 250। प्रश्न 31, ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं? ये हो जाएगा 8। प्रश्न 32, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा 4। प्रश्न 33, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? ये हो जाएगा 35। प्रश्न 34, विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? ये हो जाएगा स्टीफन मरांडी। प्रश्न देखेंगे 35, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ये हो जाएगा BS दुबे। प्रश्न 36, झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ये हो जाएगा 52.21%। प्रश्न 37, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये हो जाएगा 414। प्रश्न 38 है, झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये हो जाएगा
14,990 रुपया। प्रश्न 39, झारखंड की औसत वर्षा कितनी है? ये हो जाएगा 1400। प्रश्न 40, झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 4,311 किलोमीटर। प्रश्न 41, झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ये हो जाएगा 38%। प्रश्न 42, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? ये हो जाएगा हाथी। प्रश्न 43, झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 20 सांसद। प्रश्न 44, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये हो जाएगा कोयल। प्रश्न 45, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये हो जाएगा साल। प्रश्न 46, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये हो जाएगा पलाश। प्रश्न संख्या 47, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1986 में। प्रश्न 48, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ये हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। प्रश्न 49, दालमा अभ्यारण्य से सर्वाधिक पुरुष कौन सा पाया जाता है? ये हो जाएगा बाघ। प्रश्न है 50, झारखंड राज्य के किस जिले में पलकों अभ्यारण्य स्थित है? ये हो जाएगा चतरा। प्रश्न संख्या देखेंगे 51, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ये हो जाएगा दूसरा। प्रश्न 52, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? ये हो जाएगा झारखंड। प्रश्न 53, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा दामोदर एवं भेड़ा नदी पर। प्रश्न 54, झारखंड धाम किस जिले में है? ये हो जाएगा गिरिडीह। प्रश्न 55, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ये हो जाएगा बुंडू। प्रश्न 56, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा? ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। प्रश्न है 57, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? ये हो जाएगा 77%। प्रश्न है 58, राज्य के कुल भौतिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ये हो जाएगा 24%। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 59, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? ये हो जाएगा कुआं। प्रश्न 60 है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ये हो जाएगा लोहरदगा। प्रश्न 61, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कितना है? ये हो जाएगा गुमला। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कुआं गुमला में कुआं से गुमला क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। प्रश्न है 62, प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से देवघर है। प्रश्न 63, झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? ये हो जाएगा 1963। ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, हम तो इसका आंसर पढ़ रहे हैं केवल। प्रश्न 64 है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1937 ईस्वी। ये आपके हेल्पफुल के लिए है वीडियो। प्रश्न 65 है, सिंदरी में खाद्य कारखाना कब लगाया गया था? ये हो जाएगा 1951 ईस्वी में। प्रश्न 86, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ये हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ये आपके हेल्पफुल के लिए ये वीडियो है। प्रश्न 68, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ये है धरवाड़ युगीन। प्रश्न 69, सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? ये हो जाएगा विंध्यन। प्रश्न 70, सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? ये हो जाएगा डेवोनी कल्प। प्रश्न है 71, हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? ये हो जाएगा प्रश्नाथ पहाड़ में। प्रश्न 72, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये हो जाएगा रांची में। प्रश्न संख्या 73, बोकारो में इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ये हो जाएगा क्योंझर खान से। प्रश्न 74, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? ये हो जाएगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। प्रश्न है 75, झारखंड में किस नदी पर तलीय जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ये हो जाएगा ब्राकर। दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ध्यान नहीं दें। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 76 देखिए, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। प्रश्न संख्या 77, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। प्रश्न है 78, राज्य में प्रश्नाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगा 1365 मीटर। प्रश्न है 79, झारखंड राज्य में राजमहल ट्राइब कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। प्रश्न है 80, झारखंड राज्य में राजमहल ट्राइब कहाँ स्थित है? ये देख चुके। प्रश्न है 81, राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? ये हो जाएगा रांची के पठार में। प्रश्न है 82, ऑप्शन देख ले एक बार आप लोग। प्रश्न है 82, परसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ये हो जाएगा गिरिडीह पठार।
प्रश्न है 83, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से है गिरिडीह पठार। प्रश्न है 84, छोटानागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ये हो जाएगा ग्रेनाइट एवनीस, ऑप्शन सी है इसका आंसर। प्रश्न है 85, लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के साइल में मिलता है? ये हो जाएगा धरवाड़ साइल। प्रश्न है 86, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा साइल पाया जाता है? कौन सा साइल? ये होगा ऑप्शन के हिसाब से आक्रियन साइल। प्रश्न है 87, राजमहल ट्राइब की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? जो भी ऑप्शन है इसका आंसर है 400 मीटर। प्रश्न है 88, किस चट्टानों या राजमहल ट्राइब निर्मित है? 4 ऑप्शन में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। प्रश्न है 90, निम्न में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। प्रश्न है 91, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? ये हो जाएगा नवादा।